नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग। आप देख रहे हैं नारद वाणी। दोस्तों, बिहार चुनाव पर चर्चा लेकर मैं आ गया हूँ। आज बिहार में बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं हुई, एक एक करके सब मैं बताऊंगा आपको भी। एक तो प्रशांत किशोर फुल फॉर्म में आ गए हैं, उनका यात्रा तो चल ही रहा है और दोनों पर बरस रहे हैं। और वो आज एक भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि उनका एक कार्यकर्ता बोल रहा है कि वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने संकेत दिया है कि वो तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात हो गई है। अब तो आने वाला भविष्य बताएगा कि क्या होगा। अब तेजस्वी और प्रशांत किशोर जब आमने सामने हो जाए और कभी डिबेट हो जाए दोनों में, तो तेजस्वी के लिए तो बहुत भारी पड़ जाएगा। दूसरा, आज डोमिसाइल नीति पर वो भी बोले, नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। अभी तो चुनाव की लहर है, बयार बह रही है, तो कोई नहीं, सब नेता अपने अपने तरफ से कुछ बोल ही रहा है। तो उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति इसलिए लागू नहीं होता है कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने का शौक है, इसलिए हर राज्य से कुछ लोगों को बहाल कर देते हैं। हम कल भी बोले थे, आज ही बता रहे हैं आप लोग को, युवाओं को खास कर कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति जो है सो लॉलीपॉप है, ये लागू होने का चीज़ नहीं है। संविधान की धारा 19 उसके सब क्लॉज 3 में साफ साफ जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया हुआ है, वो सभी युवा जाकर गूगल पर पढ़ लीजिए। उसमें मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी राज्य में जाकर, इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर जाकर नौकरी कर सकता है, अपना व्यवसाय कर सकता है, वहाँ रह सकता है, वहाँ बस सकता है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको अगर रोक सकता है तो विशेष स्थिति में, जैसे धारा 370 थी, जम्मू कश्मीर को विशेष पावर दिया गया था, वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों को, तो पार्लियामेंट से हो सकता है। उसको धारा 371 के तहत, जैसे हिमाचल प्रदेश को दिया गया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में दिया गया हुआ है कि वहाँ बाहरी लोग जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ बस चल नहीं सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं है कि वो डोमिसाइल नीति लागू कर दे। आप लोगों ने अगर जाइएगा गूगल पर डोमिसाइल टाइप कीजिएगा और देखिएगा, तो झारखंड में जो पहली बार बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो बाबूलाल मरांडी वहाँ के पहले मुख्यमंत्री हुए थे। तो उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की थी और एक लड़के ने हाई कोर्ट में केस कर दिया था, तो स्ट्राइक डाउन हो गया था 1 घंटे के अंदर। अब पिछले साल 2023 में, या मे भी मैं भूल रहा हूँ, 2024 में ही या 2023 में हुआ था, हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी, वो भी सरकारी नौकरी के लिए नहीं, प्राइवेट नौकरियों के लिए घोषणा की थी कि जो हम 70% आरक्षण देंगे लोकल बच्चों को। एक दिन में ही वो बिहार का ही एक लड़का था, अंशुमान करके कोई था, वो चला गया हरियाणा हाई कोर्ट में और एक दिन में ही उसका स्ट्राइक डाउन हो गया। तो जिसको नौकरी देना ही नहीं है वो तो कुछ भी परोस सकता है। युवा सब देखिए सोशल मीडिया पर कह रहा है कि वो बहुत अच्छा नौकरी दे देगा। नौकरी कहाँ देगा? ये तो होगा बिहार में, जैसे मुंबई में राज ठाकरे है, वैसे बिहार का यहाँ हो जाएगा। जो यहाँ से बाहर जो लड़का सब रह रहा है बिहार का, जो रोज़ ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह कसा के और जा रहा है बाहर, दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, केरल तक जा रहा है काम करने के लिए, 6,000 से 10,000 की नौकरी के लिए बिहार का लड़का पूरे देश में लेबर का काम करने जा रहा है। उस सब के साथ क्या समस्या हो जाएगी? नौकरी तो ही देगा नहीं। जो भी पार्टी कह रही है कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, वो कितना नौकरी दे पाएगा बिहार में, वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन जो बाहर में काम कर रहा है लड़का सब, उस सबको मार खिला के वहाँ से वापस करवा देगा बिहार। देगा कि नहीं देगा वो तो आने वाला भविष्य बताएगा। इसीलिए गांव में कहावत है कि नीम हकीम खतरे में जान। कम पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना, वो ज़्यादा ज्ञान बांट देता है। कभी संविधान पढ़ता तब ना जानता कि मौलिक अधिकार है इस देश में सभी नागरिक के पास, कि पूरे भारतवर्ष में किसी जगह जाके वो अपना नौकरी कर सकता है और उसको कोई नहीं रोक सकता है। चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, कहीं बिजनेस हो, बसना हो, उसको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे हमने बताया कि उसका विशेष प्रोविज़न है, वो भी पार्लियामेंट से पास होगा तब जाके वो हो सकता है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई शक्ति नहीं है। अभी पिछले साल ही लोग आरक्षण के लिए भी बोले थे कि हम आरक्षण का कोटा बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए थे। कोई गया हाई कोर्ट में और एक ही दिन में स्ट्राइक डाउन हो गया। सबका कुछ नियम है, कुछ संविधान में दिया हुआ है। बाबा साहब संविधान लिख के गए हुए हैं, उसमें वो भविष्य को सोच के संविधान लिख के गए हुए हैं कि क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। ऐसा अगर हो जाए, सभी स्टेट कहने लगे कि हम दूसरे को अपने स्टेट में नहीं आने देंगे, तो भारत में 36 राज्य नहीं 36 देश बन जाएगा।
ऐसा कभी नहीं हो सकता है भारत में। तो कोई पर उड़ ले, अपने साथ दो वो लेके चलता है, प्रेमचंद्र गुप्ता जो खजांची है उसका, और ये संजय यादव है शायद, हाँ, वो दोनों हरियाणा का है। तो बिहार का कोई आदमी इसको नहीं मिला कि राज्यसभा में भेजने के लिए, तो उसको भेजा हरियाणा का आदमी को। यहाँ डोमिसाइल नीति लागू कर रहा है। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, सब लड़का सब कह रहा है कि हाँ हाँ ये ठीक है, ठीक है। अरे भाई कहाँ ठीक है? डोमिसाइल नीति अगर लागू करना है तो चुपके से लागू होता है, जैसा नीतीश जी ने किया था 2006-7 में, 8 में। गाँव में टीचर को बहाली की थी, पता भी नहीं चला दूसरे स्टेट वाले को कि टीचर की बहाली हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली किया, धीरे धीरे सबको परमानेंट किया। सब तो जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं लोगों को हुआ। अब पिछले बारी बहाल कर दिया है, उसमें तेजस्वी का बहुत बड़ा हाथ है। जो बीपीएससी से बहाल करेंगे उसमें 50% बाहर का आदमी आके यहाँ बहाल हो गया। अब बड़ा बड़ा विज्ञापन होर्डिंग सब लगा दिया कि हम दिए इतने लाख लोगों को नौकरी। जब वक्त था, जब समय आता है नौकरी देने के लिए तो देता है बाहरी लोगों को। उस समय तो बुद्धि काम नहीं करता है कि किस ढंग से करे कि जब यहीं का लोग, यहीं का लड़का बहाल हो। और जब बहाली कर नहीं पा रहा है तो बांट दिया प्रसादी की सबको डोमिसाइल कर देंगे, खाली यहीं के लोगों को नौकरी देंगे, बाहरी लोग को नौकरी नहीं देंगे। चलिए वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे मैंने कल वीडियो में कहा था, आज सभी मीडिया चैनल पर आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्या चल रहा है, और इसके पास जवाब नहीं आ रहा है कि क्या उसको जवाब दे। बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कभी किताब पढ़िएगा तब तो इतिहास की जानकारी होगी। और संविधान की संविधान को सिर्फ राहुल गांधी की तरह हाथ में लेकर लहराने से नहीं होता है, उसको पढ़ना पड़ता है कि उसमें है क्या। कभी पढ़िए संविधान को पलट के कि उसमें क्या लिखा हुआ है, भारत के नागरिकों को क्या क्या मौलिक अधिकार मिला हुआ है। आपसे ज़्यादा तो शायद आठवां या 9th के नागरिक में बच्चों को पढ़ाया जाता है मौलिक अधिकार। वही कम से कम तेजस्वी जी पढ़ लिए रहते हैं मौलिक अधिकार, तो आप ऐसा कभी नहीं बोलते कि हम लागू करेंगे। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा में हुआ है, झारखंड में हुआ है, वो सभी केस स्टडी करते कि कैसे रुक गया वहाँ। देश में कानून चलता है, मुंह से कानून नहीं चलता है, संविधान से देश चल रहा है। और संविधान से बाहर ना आप है ना कोई है, पूरा देश उस संविधान से बंधा हुआ है, उसी के नियमानुसार चल रहा है। तो ऐसा मत फेंकिए कि जो है सो आपका कार्यकर्ता सब लोग अच्छा माहौल बना रहा है कि ना ना बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए वो तो अब 6-7 महीना है। अब जो विरोधी पार्टी है आपका, वो भी तो तर्क जब जनता के बीच में लेके जाएगा तो जनता समझेगी ना। आप दूसरे स्टेट में अगर ये हल्ला हो जाए कि बिहार में दूसरे स्टेट वाले को नौकरी नहीं देगा, उसके बाद तो और माहौल कैसा हो जाएगा वो तो आप देखिएगा। वो तो अभी आने वाला समय आपको बताएगा कि आपको इस अभी जो प्रचार कर रहे हैं वो आप 1 महीना या 15 दिन में फिर वापस ले लीजिएगा इस बात को। ये भी आप गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप वापस लीजिएगा इस बात को। आप फिर घुमा फिरा कहिएगा ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। नेताओं का तो ये होता है कि फेंक दो और फिर उसको समेट लो। और प्रशांत किशोर जो है आपके खिलाफ राघोपुर में लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आप थोड़ा उनसे डिबेट कर लीजिएगा किसी चौक चौराहा पर खड़ा होकर, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो क्या होता है डोमिसाइल नीति। इसलिए सब नहीं चलने वाला है बिहार में, तो देश में ही नहीं चल सकता। संविधान जब तक इस देश में लागू है, किसी को के मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस प्रकार है, संपत्ति खरीदने के अधिकार ही मौलिक अधिकार ही मिला हुआ है, शिक्षा का अधिकार है, सब अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। समानता का अधिकार है, ये सब इसको कोई छीन नहीं सकता है। आपके कह देने से और कानून बनाइए कानून। चाचा के साथ तो थे ही कुछ दिन, तो बनाया काहे नहीं कानून की जो ऐसा कर दे। वो आरक्षण पर तो कानून बना ही दिए थे। अम्बेडकर जी जब 50% का बार कोड लगा के गए हुए हैं, उसको आप तोड़ दीजिएगा। तो तोड़े थे, कोर्ट ने कैसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था, क्या किए उसके लिए? कुछ हो पाया? कभी नहीं हो पाया। बोल रहे थे कि जाति गिन लेंगे तो बिहार का उद्धार हो जाएगा। जाति गिने हुए 3 साल हो गया, कितनों का उद्धार हो गया जाति गिनने से, कितनों को रोजगार मिल गया, ये भी थोड़ा बता दीजिएगा आके मीडिया में, जनता ये भी जान ले। और प्रशांत किशोर साहब के पीछे लगे हुए। आज मीडिया में एक चीज़ और चल रहा है मित्रों, कि कई जगह मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कि कांग्रेस बोल दिया है कि मैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं मानूंगा। इस पर तो और बवाल है। दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी का जो विधायक है अबू आजमी, उसका जो औरंगजेब वाला विवाद है वो बिहार आ गया। अब जदयू के है एक
मुस्लिम है और शायद वो विधान परिषद है, एमएलसी हैं, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। उनका आज बयान आया है कि औरंगजेब तो बहुत महान है और बहुत महान शासक था। तो फिर जदयू के ही डॉक्टर संजीव कुमार हैं, उन्होंने उसको अभी जदयू अपने आपस के पार्टी में ही विरोध हो गया शुरू कि नहीं नहीं वो तो महान नहीं था, वो तो हिंदुओं का कत्ल किया, तो आपस में ही लड़ रहा है। उधर बीजेपी में भी जो है सो एक धर रहा है जो उसके सपोर्ट में है, बिहार में जो है एक धरा एकदम चुप है। कांग्रेस इस मुद्दे पर एकदम बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रही है, अपना चुपचाप पड़ी हुई है, कुछ नहीं है। अगर सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा प्रचार चल रहा है बिहार में तो जन स्वराज का चल रहा है, और उनकी बातों में दम है। वो जो कह रहा है कि पहले दिन दारू चालू करेंगे, उसका कारण है कि जब तक रुपया नहीं आएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास तो काम कैसे चलेगा। इतना घोषणा जो आप कर रहे हैं तो रुपया कहाँ से लाइएगा। बिहार के पर कैपिटा इनकम का भी देख लीजिएगा कभी कि कितना आदमी कितना कमा रहा है। 86,000 रुपया जो है सो जो बढ़िया बढ़िया परिवार है उस साल में कमा रहा है, अभी आंकड़ा आया है, और उसमें उसका परिवार चल रहा है। जो बढ़िया परिवार जिसको बिहार में कहा जाता है उसका सालाना आमदनी 86,000 रुपया है। तो आप कितनों को दीजिएगा, कितना को बढ़ा दीजिएगा, कहाँ से रुपया लाइएगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा। और जनता तो अभी और एक गलती आप और कर गए, यही डोमिसाइल नीति की चर्चा अगर आप चुनाव से 1 महीना पहले 15 दिन पहले कहते तो लहर में निकल जाते आप, लेकिन तो 6 महीना पहले कह दिए हैं। तो 6 महीना में तो हर जगह इस बात का चर्चा चल जाएगा, पूरा देश में चर्चा फैल जाएगा कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू हो रहा है। तेजस्वी जी आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, और जब लागू कीजिएगा तब तो पता चलेगा वो होगा, लागू तो होगा नहीं, उससे पहले बिहारी सब बाहर से मार खा के आ जाएगा बिहार में। जो 6,000 10,000 कमाने के लिए केरल तमिलनाडु तक यहाँ का लेबर जा रहा है। इस पर तो एक चर्चा और छिड़ गई है कि बिहार से ही आते हैं रवीश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, एनडीटीवी में पहले थे, उनका यूट्यूब चैनल अपना चलाते हैं। उन्होंने बिहार सरकार में बहुत अच्छा कटाक्ष किया है, आप पर भी किया है, बहुत अच्छा उनका कटाक्ष जो आज का एकदम सटीक कटाक्ष है कि बिहार में अब कुछ है नहीं। तो ऐसा कीजिए कि बिहार के हर गांव में एगो रेलवे स्टेशन बना दीजिए। जब बच्चा को जन्म लेना है, आगे पढ़ना है, नहीं पढ़ने के लिए क्या हो रहा है तो देखिए रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा मिलना नहीं है, नौकरी मिलना नहीं है, नौकरी के लिए जाना है बाहर है, तो हर गांव में एगो स्टेशन बना दीजिए। घर से निकलेगा, स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ेगा और सीधे केरल के लिए निकल जाएगा, सीधे असम के लिए निकल जाएगा, सीधे तमिलनाडु के लिए, बम्बे के लिए, दिल्ली के लिए लेबर बनने के लिए निकल जाएगा। तो वही तो एगो है यहाँ बिहार में, और तो कुछ है नहीं। आपके पिताजी भी रेलवे मिनिस्टर हुए तो ट्रेन बढ़ा रहे थे कि जाओ जल्दी दिल्ली, जाओ जल्दी बम्बे, वहाँ से कमा के आओ। राज ठाकरे एक बार बिहारियों को मार रहा था बम्बई में, तो आपके पिताजी बिहारियों की तरफ से लड़ने गए थे कि बम्बई में कैसे नहीं बिहारी को रहने देगा। अरे भाई, आज आप कह रहे हैं कि बहरिया को हम बिहार में नहीं रहने देंगे, तो बहरिया से बिहारी को रहने देगा। देख लीजिए, 6 महीना पहले बोल करके तो आप गलती कर गए। 1 महीना पहले बोलते चुनाव से या 15 दिन पहले तो निकल जाते इस हवा में कि युवा सब तो समझ रहा है कि बहुत अच्छा बात है। लेकिन आप जब समय है तो आपका जो विरोधी है वो युवा को समझा देगा कि संभव ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। 2 स्टेट का मैंने उदाहरण दिया है आपको, आप जाके गूगल पर सर्च कर लीजिए। युवाओं से खास कर कहना चाहेंगे कि आप गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए कि जो बाबूलाल मरांडी 2002 और 2024 में 2024 या 23 में हरियाणा सरकार में मनोहर लाल खट्टर, ये दोनों ने लागू किया था, लेकिन 1 घंटे में स्ट्राइक डाउन हो गया हाई कोर्ट में जाकर। और हाई कोर्ट में जो स्ट्राइक डाउन हो गया तो कानून बन जाता है, उसको सिर्फ पार्लियामेंट बदल सकता है। किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये शक्ति नहीं है संविधान के द्वारा कि वो इस कानून को बदल दे और हाई कोर्ट के कानून को ओवर रूल कर दे। हाई कोर्ट के कानून को ओवर रूल कर सकता है सिर्फ पार्लियामेंट, संविधान में है। आप जाकर पढ़िए, तो कभी पढ़िएगा संविधान तब ना। तो राहुल गांधी की तरह हवा में आकर लहराइएगा, पॉकेट में से छोटका डायरी की तरह इतना बड़ा संविधान निकालता है राहुल गांधी। और राजस्थान में बांट रहा था तो उसमें अंदर में पन्ना में सब सद्दे पन्ना था, कुछ लिखले नहीं था। ऊपर में संविधान लिखा था, अंदर में सब सद्दा पन्ना।
तो जनता को एक तो वैसे ही गरीबी में बता ही दिए कि जो यहाँ बिहार में बढ़िया परिवार है उसका 86,000 रुपया सालाना आमदनी है, उससे गुजर बसर हो रहा है। और जो बच्चा किसी भी तरह से दिल्ली मुंबई जाके रिक्शा ठेला कंपनी में लोहा उठा के माटी उठा के काम कर रहा है मेहनत करके, उसको भी तो कम से कम जीने दीजिए कि वहाँ से कमा के आए तो उसका बाप जो यहाँ घर पर बाल बच्चा है, पत्नी है, बूढ़े माँ पिता है, उसके लिए कुछ कर सके। वो ऐसा ना कर दीजिए कि वो भी आके बिहार में फिर बैठ जाए, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए 6 महीना में हम तो कह रहे हैं कि 2 महीना के अंदर में आप वापस लीजिएगा इस चीज़ को। आप देखते जाइए, जिस दिन वापस लीजिएगा उस दिन इस वीडियो के साथ आपको टैग करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके पास कितना ज्ञान है। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद।